नमस्कार दोस्तों, द अल्टीमेट क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं रंजित कुमार। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। देखिए, सारे स्टूडेंट्स का एक समस्या आ रहा है BSPHCL में, सर मेरा नहीं दिख रहा है, हम डाउनलोड करना नहीं सक रहे हैं। दोस्तों बता सकते हैं कि कल से लेकर अभी तक में करीब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम लोग डाउनलोड करके भेज चुके हैं, दिखा चुके हैं। मेरी पूरी टीम 4 से 5 लड़कों की टीम इसी पर लगा हुआ है, पूरा काम करने पर लगा हुआ है कि सारे बच्चों का कोई तकलीफ ना हो। अब इतना ज़्यादा लोड बढ़ चुका है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब आप सबका समस्या का समाधान हम सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं, आप लोग घर में ही समस्या का समाधान कर लीजिएगा। ठीक है, हमको जरूरत नहीं पड़े समस्या का समाधान करने के लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम करना है आपको आंसर शीट देखने के लिए। अगर ईमानदारी से आप वीडियो देखिएगा पूरा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले BSPHCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? BSPHCL.co.in पर जाना है, पहला काम। जैसे इसमें जाएंगे तो इस वेबसाइट को टच करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद शुरू में ही आपको दिख जाएगा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट मॉडल पेपर, यानी जो कल का जो आंसर दिया हुआ है वो दिखेगा। इसको आपको क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दिए, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिसको पता है जब फॉर्म भरे थे उस समय जो एप्लीकेशन दिया होगा, जो रेसिप्ट दिया होगा, फॉर्म भरने वाला पीछे आपका ID पासवर्ड लिखा हुआ होगा, या फिर नहीं होगा तो आपका जो ईमेल आईडी है उसमें आया होगा, या फिर आपके मोबाइल का जो मैसेज है उसमें आया होगा। तो जब फॉर्म भरे थे ना, वो वाला यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करना है, ना कि नया जो एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है। एप्लीकेशन वाला नंबर में कभी कभी शो कर जाता है, कभी कभी शो नहीं करता है, तो आपको वो वाला नहीं डालना है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? आइए एक कैंडिडेट का हम चेक करके आपको दिखाते हैं। जैसे एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन नंबर है BR0 कर दिए, BR0 40 63 23, ये इसका है 40 63 23। अब आइए इसका पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड है कैपिटल RK @हैज 9955 डाल दिए। अब यहां पर डालेंगे कैप्चा कितना? 436, यानी ये हो जाएगा 436448। क्लियर है? अब इतना डालने के बाद बस आपको करना है लॉगिन। जैसे लॉगिन करिएगा, अगर आप करेक्ट डाले हैं सब चीज तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अब ये दिखने के बाद आपको जाना है पोस्ट सिलेक्शन में। अब जैसे पोस्ट सिलेक्शन में दिखेगा, कोनवा में देखिए एक्शन लिखा है, उसके नीचे एक आंख दिख रहा होगा। अगर ये आंख दिख गया तो आप इसको टच कर दीजिए। इसको जैसे ही टच कर लेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है, 1 आध सेकेंड लगेगा। इंटरनेट ज्यादा स्पीड होगा तो नहीं लगेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको क्लोज करिए। आपको जाना है, देखिए अगर पेमेंट स्लिप देखना देख लीजिए, ऑब्जेक्शन जाना, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, क्वेश्चन गलत वगैरह है तो यहां से कर सकते हैं, या फिर आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर आइए। जैसे यहां पर आएंगे तो देखिए लिखा है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर, समझ में आ रहा है? तो यहां से आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट का ऑप्शन में जाएंगे, आप यहां से सेव कर लेंगे। आपको जहां भी सेव करना है, जिस फोल्डर में सेव करना है, आप आराम से सेव कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया पहला चीज। क्लियर है? अब आते हैं फिर से वापस कहां आना है सर? इस वेबसाइट में। ये तो हो गया जिसके पास ID और पासवर्ड था, यानी जब फॉर्म भरते समय उसके लिए ये हो गया। अब दूसरा क्या आ रहा है कि फॉरगॉट करना कैसे है और चेंज कैसे करना है पासवर्ड। तो पहले फॉरगॉट वाला बताते हैं, जिसको नहीं मालूम है समझिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उस बात को अगर आप समझेंगे तो देखिए, फिर से इसी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे ये वेबसाइट ओपन होकर आएगा, बस सेम इंटरफेस आपको यहां पर दिखेगा। चलिए खुल जाओ भाई। हाँ, ये आ गया। अब इसको करेंगे। अब जिसको फॉरगॉट करना यानी नहीं लॉगिन हो रहा है, तो उसको यूजर ID याद होना चाहिए, पासवर्ड नहीं है, डजंट मैटर। आपको जो यूजर ID है, जब फॉर्म भरे थे उस समय जो मिला था वो जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं देख पाइएगा। इससे ज्यादा हमको नॉलेज नहीं है, हो सकता है किसी तरह देख पाए, हमको नहीं पता है। हमको जितना पता है वो बता रहे हैं, ठीक है। यूजर ID आपको डालना है। अब यहां नहीं डालना है, आपको क्या करना है? पता है नहीं पासवर्ड ओरिजिनल क्या है,
तो आपको डायरेक्ट फॉरगॉट करना है, फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहां बहुत बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, यहां पर डाल दे रहे हैं, आप फिर फॉरगॉट कर रहे हैं। भाई यहां पर डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बात? तो आपको करना है फॉरगॉट डायरेक्ट। फॉरगॉट डायरेक्ट यूजर आईडी आपको ओरिजिनल डालना है। यूजर आईडी जैसे अभी बताते हैं, जैसे ये वाला था BR, फिर था 0 40 63 23, यही ना था बस। उसके बाद ये कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा कितना है 9 1 3, फिर 5 9 और 9। क्लियर? कैप्चा डाल दिए, बस इतना कर लेना है। जैसे कीजिएगा, कह रहा इफ द यूजर आईडी एंटर्ड वाज वैलिड, अगर यूजर आईडी गड़बड़ होगा तो फॉरगॉट नहीं होगा। अगर बढ़िया है एंटर्ड वैलिड, यू विल रिसीव ए पासवर्ड इन मेल टू मेल आईडी एंड SMS ऑन मोबाइल नंबर, आपका ये दिया हुआ रहेगा। उस मोबाइल नंबर में आईडी और पासवर्ड दोनों चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे आप यहां से ओके करेंगे, वो आईडी पासवर्ड आपका चला गया, और फिर यहां पर आप वापस आएंगे इस पर। जैसे यहां पर आएंगे, आईडी डाल दीजिएगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा जो मेल में आया, कैप्चा डालिएगा, लॉगिन करिएगा, दिख जाएगा। पहला चीज। दूसरा, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है, उसको लगता है कि आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहिए। अब जो चेंज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता देते हैं। चेंज अगर आपको करना है तो आप यहां पर चेंज आइए, जिसको याद है क्यों ही चेंज करना। अगर किसी को चुल मचा है चेंज करने का तो वो चेंज कर लीजिए। तो चेंज करने का क्या प्रोसेस, वैसे ही शुरू में कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट चेंज पर डालना। ओरिजिनल जो यूजर आईडी फॉर्म भरते समय दिया था वो वाला, ठीक है। फिर ओल्ड पासवर्ड, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो पुराना पासवर्ड तो पता रखना पड़ेगा ना बाबू। अगर पुराना पासवर्ड नहीं रखिएगा तो चेंज कैसे करिएगा पुराना। फिर नया पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, जो यहां डालेंगे वही। अब पासवर्ड डालने का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आप समझिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और वो जो हैशटैग वगैरह आता है उसको डालना है। कुछ नंबर्स लेना है, मिनिमम आप 9 ले सकते हैं, 9 से 8, मतलब 9 कम से कम लीजिएगा। 9 लीजिएगा, 9-10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कम 4-5 डालिएगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मिनिमम 9 लेना है आपको, समझ में आ रहा है? 8-9 लीजिएगा, फिक्स है, हो जाएगा। बात समझ में आई इतना? तो ये डालिएगा, ये रूल है। इस प्रोसेस से आप अगर करते हैं तो किसी भी बच्चों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और अगर परेशानी हो रहा है तो उसके लिए हमारी पूरी टीम अल्टीमेट पाठशाला की बैठी हुई है आप लोगों की मदद करने के लिए। और अभी तक 500 से ज्यादा बच्चों का मदद हम लोग कर चुके हैं। और इतना ज्यादा मैसेज आया कि भाई वो नहीं हो पा रहा है यार, हम लोगों को और भी काम है। परिचारिका डिस्कशन कराना है, सचिवालय का डिस्कशन कराना है, ये सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके कट ऑफ बनाना है। ये जितने भी 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 36 शिफ्ट का आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए। बहुत काम है भाई, करंट अफेयर का है, बहुत है, ठीक है। तो नहीं हो पा रहा, पूरा टीम उसी पर लगा हुआ है। इसीलिए से हमने ये वीडियो बनाया ताकि आपको मदद मिल सके और आप खुद ब खुद इसको रिसॉल्व कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग चेक करिए और वीडियो को यहीं पर करेंगे अंत। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। जय हिंद।